नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़वाल टेकरी में शराब माफियाओं के मकानों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। नेपानगर C15 कॉलोनी में चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने पति पत्नी पर किया हमला। आबकारी विभाग ने मोती माता मंदिर समिति के सदस्यों के लिए बैठक। ग्राम पिपराना के पशुपालकों ने पशुओं के लिए अधिकारियों से 3 सेट की मांग। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले के बड़वाल टेकरी में अवैध शराब माफियाओं के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 5 मकानों को तोड़ने की कार्यवाही की गई। साथ ही उतावली नदी के पास स्थित ड्रग्स माफिया की होटल को भी तोड़ा गया। बुरहानपुर के जैनाबाद में आज शराब माफिया के घरों पर प्रशासन की जेसीबी चली। यह लोग लंबे समय से अवैध शराब का निर्माण कर लोगों को परोस रहे थे, जिन पर शराब के कई केस पूर्व से चले आ रहे हैं। आज कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशन में राजस्व, पुलिस बल और पंचायत का अमला ग्राम जैनाबाद पहुंचा, जहां पर एक होटल सहित 5 शराब माफियाओं के मकानों को तोड़ने की कार्यवाही की गई। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही से अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों में दहशत देखी जा रही है। एसडीएम काशीराम मंडोले ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के संपत्ति की जांच की जा रही है। यदि इनके द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो उसे तोड़ा जाएगा। तो वहीं ड्रग्स मामले के आरोपी को उतावली नदी स्थित ढाबा भी प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है कि अवैध शराब माफियाओं की जो अवैध संपत्ति है उनको बिना अनुमति के जो निर्माण किए है उनको ध्वस्त करने का कार्य चल रहा है। आज जैनाबाद ग्राम पंचायत के बलवार टेकरी में 5 मकानों को ढहाने का काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल जल्दी ही, बहुत जल्दी उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नेपानगर की C15 कॉलोनी में चोरी की नियत से घर में घुसे बदमाशों ने पति पत्नी पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पति पत्नी का उपचार सरकारी अस्पताल में जारी है। नेपानगर थाना प्रभारी के बंगले के पीछे मकान में चोरी की नियत से घर में घुसकर पति पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपानगर की C कॉलोनी में पति पत्नी घर में सोए हुए थे कि सुबह करीब 4:30 बजे कुछ बदमाश चोरी की नियत से घर में आए और दरवाजा खोलते ही पति पत्नी पर हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर घायल पति पत्नी को उपचार के लिए नेपानगर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पति पत्नी के सिर में गंभीर चोट होने पर उन्हें उपचार के लिए बुरहानपुर अस्पताल रेफर कर दिया। नेपानगर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि C15 कॉलोनी में पति पत्नी घर में सोए हुए थे कि सुबह 4:30 बजे अज्ञात बदमाश चोरी की नियत से घर में घुसे और दरवाजा खोलते ही पति पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। हमला करने वाले बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। ये C15 में सुब्रत दास अपनी पत्नी रूमी दास के साथ रहते थे। तो 4-4:30 बजे के बीच की बात है। कुछ लोग संभवतः चोरी करने के इरादे से आए होंगे। तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो बाहर निकले और वो जग गए तो उनको सिर पर मार दिया है। और चूँकि यहाँ अभी रोड का काम चल रहा था तो हमारे जिन पर संदेह है उनको लेकर थाने आ गए और जल्दी इसका खुलासा करेंगे किन के द्वारा घटना है। ग्राम लोखंडिया में लगने वाले मोती माता के मेले को लेकर आबकारी विभाग ने मेले में शराब नहीं बिकने को लेकर समिति के सदस्यों से बैठक लेकर चर्चा की। जिले के ग्राम लोखंडिया में मोती माता का 25 जनवरी से मेला शुरू होना है, जिसको लेकर आबकारी विभाग ने समिति के सदस्यों की बैठक लेकर मेले में शराब नहीं बिकने देने के निर्देश दिए। आबकारी अधिकारी सुनील भोजने ने जानकारी देते हुए बताया कि मोती माता मेले में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेचे। इसको लेकर आज समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई और समिति के सदस्यों ने भी आश्वासन देते हुए कहा कि मेले में इस वर्ष शराब नहीं बिकने दी जाएगी। शराब बेचने वाले लोगों पर आबकारी विभाग कार्यवाही करेगा। इस दौरान आबकारी विभाग के अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद थे। हमारे कार्यालय में सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 25/1/2021 से मेला शुरू हो रहा है माता जी का। इस मेले में अवैध शराब की बिक्री न हो और आबकारी विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की मदद के लिए हम यहाँ सरपंच महोदय
और सचिव महोदय से मिलने और उन्हें सूचित करने आए थे। यदि किसी प्रकार की अवैध मदिरा मेले में या मेला परिसर के आसपास कहीं विक्रय होते पाई जाती है तो हम लोगों को सूचित करें। ग्राम पिपराना के पशुपालक पशुओं के लिए टीन सेट की मांग को लेकर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवाया। जिले के ग्राम पिपराना के पशुपालक आज पशुओं के लिए टीन सेट और लोन की मांग को लेकर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवाया। पशुपालक शिवमंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हम सभी पशुपालक जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और पशुपालकों के लिए किस प्रकार की सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई है इसके संबंध में चर्चा की और पशुओं के लिए टीन सेट सहित पशु खरीदी के लिए लोन को लेकर चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में पशुपालक मौजूद थे। पशु टीन सेट लेना और लोन लेना समूह के बारे में। हाँ, फोन में आया था, कुछ कार्यकर्ता ने बुलाया था, मैडम का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि भाई सीओसा मीटिंग ले रहे, कुछ लोन के बारे में, पशु टीन सेट के बारे में आपको पशु टीन सेट दिया जाएगा या लोन दिया जाएगा। ग्राम ढाबा के पास मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का उपचार सरकारी अस्पताल में जारी है। ग्राम ढाबा के पास मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के धारणी से राम पिता रमेश उम्र 21 साल और सचिन पिता नंदलाल उम्र 19 साल दोनों अपने बड़े पिताजी की दवाई लेने के लिए बाइक से बुरहानपुर आए थे। दवाई लेकर वापस लौटते समय ग्राम ढाबा के पास सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर हाथ पैर में चोट आई है। दोनों घायलों का उपचार सरकारी अस्पताल में जारी है। नगर निगम द्वारा शनिवार से कृषि उपज मंडी गेट तक बने परकोटे की दीवार पर शहर के ऐतिहासिक स्थलों के चित्र बनाए जा रहे हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नगर निगम द्वारा शनिवार से कृषि उपज मंडी के गेट तक बने परकोटे पर रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। परकोटे पर ऐतिहासिक स्थलों के चित्र बनाए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर ने बताया कि शहर में जगह जगह रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते शनिवार चौराहे से कृषि उपज मंडी गेट तक बने परकोटे की दीवार पर भी रंग रोगन के साथ शहर की ऐतिहासिक स्थलों के चित्र बनाए जा रहे हैं। परकोटे पर बने ऐतिहासिक स्थलों के चित्र आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जिला अस्पताल में लाखों रुपए से लाई गई दांत की मशीन वाले कक्ष में आए दिन ताला लगा रहता है, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के जिला अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से दांतों के इलाज के लिए मशीनरी लाई गई है, लेकिन इस मशीनरी वाले कक्ष में ताला लगा होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उपचार करवाने आने वाले मरीज कक्ष पर ताला देखकर वापस लौट रहे हैं। जब इस संबंध में सिविल सर्जन शकील अहमद खान से बात की तो उन्होंने कहा कि दांतों के उपचार करने वाले डॉक्टर नहीं हैं, इसलिए यहां पर ताला लगाना पड़ रहा है। डॉक्टर की नियुक्ति के लिए भोपाल पत्र लिखा है। डॉक्टर की नियुक्ति होते ही अस्पताल में लगी मशीन से मरीजों का उपचार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जिला अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से मशीन तो लाई गई है, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से कक्ष पर ताला लगा रहता है, जिस कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिले के ग्राम तुकैथड़ के साईखेड़ा में रंजत जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन हुआ। कथा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। जिले के ग्राम तुकैथड़ के साईखेड़ा के रंजत जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन हुआ। कथा को लेकर भजन कीर्तन के साथ सत्संग हुआ। सत्संग में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। आयोजक समिति के रोहिदास चौहान ने बताया कि 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया। भजन कीर्तन के साथ सत्संग किया। कथा का वाचन रीना मावस्कर, अस्मितांचल, जयमाला सालवे द्वारा किया गया। कथा में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बड़वाल टेकरी में शराब माफियाओं के मकानों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। नेपानगर C15 कॉलोनी में चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने पति पत्नी पर किया हमला। आबकारी विभाग ने मोती माता मंदिर समिति के सदस्यों के लिए बैठक। ग्राम पिपराना के पशुपालकों ने पशुओं के लिए अधिकारियों से टीन सेट की मांग। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।